ऑपरेशन सिंदूर बर्बाद कर दी उन्होंने कि मेरा भाई भी जो है वो श्रीनगर, उसका अंदाजा वो इतना सोचा था। एक भी इंसान किसी और की परेशानी से किसको क्या ही फर्क पड़ता है कि जिनके फैमिलीज वहां पर हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बीच में आप जानते हो कि सिचुएशन क्या चल रही थी हमारे देश में। 4-5 दिनों से जो ये वॉर चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी। बात कर रही हूँ उन फैमिलीज़ की जिनके अपने लोग फोर्सेज में हैं। वो लोग मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना। थोड़ा सा आप समझ पाओगे कि ये जो अटैक हुआ था उसमें हमने देखा कितने बुरी तरीके से इन आतंकवादियों ने जो हमले किए, फैमिलीज बर्बाद कर दी उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया, माओ का, उन पत्नियों का, उन फैमिलीज का दुख हम आप शायद समझ भी नहीं सकते। तो उन सब का बदला लेना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उन्हें के लिए हमारे फोर्सेस के लोग हमेशा तत्पर हैं और उनका हम सबको तहे दिल से धन्यवाद मानना चाहिए। और मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने देश के सेनाओं पे, अपने सैनिकों पे बहुत गर्व है। हाँ, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन पे भी सवाल उठा देते हैं, उनके पराक्रम पे, उनके शौर्य पे और उनकी ईमानदारी पे भी। तो हम ऐसे लोग की तो बात ही नहीं करना चाहते। पर जो लोग साथ दे रहे हैं, जो लोग उनको समझते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो अपने अपनी इस धरती से प्यार करते हैं, उन सबको भी थैंक यू। और ये 4-5 दिनों में जब से ये वॉर की खबरें आ रही थी ना, मैं बहुत टेंशन में थी। और 2-3 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मेरा भाई भी जो है वो श्रीनगर में पोस्टेड है। श्रीनगर आप जानते हो। और सब जगह जैसे जम्मू, श्रीनगर, शिमला, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन सब जगह पे भी कितने भयंकर तरीके से उन्होंने हमले किए हैं। चाहे वो ड्रोन अटैक हो, मिसाइल्स हो, या वैसी वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं सरहद पर जो। और इसमें हमारे बहुत सारे भाइयों ने हैं जो अपनी शहीद हो गए हैं। उनकी फैमिलीज़ के लिए, उन भाइयों के लिए शत शत नमन है। ये जो कुर्बानी वो लोग देते हैं उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। और ये कहते हैं ना, सैनिक होना भी एक बहुत बड़ा जज्बा है और हर कोई सैनिक नहीं बन सकता। जिनके पास जिगरा होता है ना, वही देश के लिए कुछ कर सकते हैं, वही इन सेनाओं में जाते हैं। मैं सबसे ना यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग जब भी कभी जवानों को देखें कहीं भी, तो प्लीज़ उन्हें एक रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। कई बार मैं देखती हूँ कई लोग बहुत बदतमीज़ी से उनसे बात भी करते हैं। फिर चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, मेट्रो हो, कई बार उनको सीट तक नहीं देते। सोचिए, वो जवान बेचारा खड़ा होकर जा रहा है। क्या हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी सरक जाओगे, थोड़ी सी सीट दे दोगे उनको, कुछ हो जाएगा आपका? लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। और फिर जब ऐसा कोई युद्ध होता है तो उसमें आकर के सब फिर अपने कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत और बहुत सारे ऐसे नारे लगाते हैं, बहुत देश प्रेम दिखाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगी कि लोग उनका साथ दें। ये सिर्फ वॉर की बात नहीं है, जब भी आपके सामने आए, जब भी आपको दिखें, आप चाहे तो उनको एक छोटा सैल्यूट भी कर सकते हो, उन्हें थैंक यू बोल सकते हो, ताकि उन्हें फील हो कि हाँ, जो वो कर रहे हैं उस चीज़ की कदर हमारे देशवासियों को है। जिनके लिए वो सरहद पे वहाँ खड़े हैं, उस चीज़ की कदर उन देशवासियों को है। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और हिम्मत आएगी। और इतने सालों में जो जितने भी ये सारी टेररिस्ट गतिविधियां हुई हैं, हम सब ने देखा है कितने फैमिलीज बर्बाद हुई हैं, कितना कुछ नुकसान हुआ है। तब भी ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं, तब भी ये गतिविधियां बंद नहीं होती हैं। कितने सारे परिवार रोते भी लगते हैं, उनके अपने शहीद हो जाते हैं। तो बहुत बहुत कठिन होता है ये सब। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिन पे बीतती है सिर्फ वही समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आखिर के लास्ट के 2 दिन, एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ। 3-4 दिन से तो थी मैं टेंशन, लास्ट के 2 दिन से मैं थोड़ी ज़्यादा परेशान थी। रोज़ जैसे हम देख रहे थे कि अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरफ से हमले नॉन स्टॉप चले जा रहे थे। जैसी शाम हो जाती ये गतिविधियाँ और बढ़ जाती। मैंने पूरा दिन सिर्फ न्यूज़ ही लगाई हुई थी। 4-5 दिनों से सिर्फ न्यूज़ चल रही है और आखिर के 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरे निकले। उसका रीज़न ये है कि भाई के लिए थोड़ी परेशान थी। मेरा भाई जैसे श्रीनगर में है पोस्टेड, उसको लेकर ही मैं थोड़ी-सी चिंतित थी। ज़ाहिर-सी बात है, मैं उसकी बहन हूँ। मेरे परिवार वाले, मेरे मम्मी-पापा, मेरी बहन, वो सब भी बहुत टेंशन में थे। वैसे बताऊँ आपको, कंटिन्यूअसली सिर्फ़ मैं टेंशन में थी। मेरे से ठीक से ना खाया जा रहा था, ना मेरा दिमाग लग रहा था किसी चीज़ में, ना मेरा मन लग रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कुछ करूँ। जैसे आप देखते हो कि मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ, पर हँसने का मन नहीं कर रहा, कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात थी, आज 11 तारीख को उसको आना था। उसको 11 तारीख को उसको छुट्टी जाना था। मेरे पापा-मम्मी रहते हैं, वहाँ पर उसको जाना था। तो ये वॉर की वजह से उसकी छुट्टियाँ भी कैंसल हो गई। और उसने बताया जहाँ श्रीनगर में वो है, उसके पास में भी मिसाइल आके गिरी है। तो हमारी टेंशन और बढ़ गई।
आपके भी जो होंगे, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं उसको कई बार दिन में मैसेज करके पूछ रही थी, कभी फ़ोन करके पूछ रही थी। हालाँकि ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, मुझे पता है कि क्रूशियल टाइम है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उसको अपनी तरफ से जब भी मैं हिम्मत कर पाई या मुझे टाइम मिला, मैं उसको पूछ रही थी कि ठीक है, सब ठीक है। मैं न्यूज़ में जो सुन रही हूँ, मैं उसको पूछ रही हूँ कि ये सुनने में आ रहा है, तू ठीक है? तेरे साथ के सब लोग ठीक हैं? और जब वो कहता था हाँ, मैं ठीक हूँ, तो मुझे बड़ा रिलीफ़ होता था। तो ये लास्ट के 2 दिन तो ना बहुत ही बुरे गुज़रे। लेकिन जब कल सीज़फायर की बात हुई, 5 बजे जब हमें खबर मिली कि सीज़फायर हो गया, तो ट्रस्ट मी खुशी भी हुई। हाँ, दुःख भी ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका बदला अभी लिया नहीं गया था। लेकिन फिर भी एज़ अ फैमिली मुझे अच्छा भी लगा। मैं आपको सच बताऊँगी, मुझे अच्छा लगा कि चलो तो इस वॉर को अभी स्टॉप किया गया है, बंद नहीं किया है, बस अभी थोड़ी देर के लिए उसको रोका गया। थोड़ा-सा मेरा दिमाग ठीक हुआ। उसके बाद मैं आज बैठी थी, मैं पूरा दिन सोचती रही इस बारे में। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं पूरा दिन ये सोच रही थी कि इतने 4-5 दिनों में मैं इतनी परेशान थी, क्या कुछ मेरे ऊपर बीत रहा था। एज़ अ सिस्टर मैं उसके लिए कंसर्न थी और दिमाग में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, राइट? और हम फ़ील करते हैं हर चीज़ को, राइट? किसी को भी नहीं अच्छा लगता अपनों के साथ कुछ भी गलत हो जाए। ना तो जिनके परिवार चले गए हैं और जिनके परिवार हैं और जो वहाँ बॉर्डर पे भी हैं, किसी के परिवार को नहीं लगेगा कि उनके फैमिली मेंबर को कुछ भी हो। हम तो दुआ प्रार्थना कर रहे थे कि सारे जितने भाई लोग हैं, सभी लोग सही सलामत सुरक्षित वापस आएँ। तो इन 4-5 दिनों में मैंने नोटिस किया कि जहाँ मैं इतनी परेशान हूँ, टेंस्ड हूँ, आपको उस वक़्त क्या लगता है? आपको ये लगता है ना, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके लोग हैं, आपके आस-पास के लोग हैं, वो आपसे हाल-चाल पूछें। वो आपसे ये पूछे कि आपका भाई ठीक है? आपका घर परिवार का जो इंसान वहाँ पर है वो ठीक है? हमें ये खबरें सुनने में आ रही है, हम टीवी में इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वो ठीक है क्या? सिर्फ़ यही आप सोचते हो ना कि आपको कोई हिम्मत दे, आपको कोई सपोर्ट करे। आप किसी से कुछ नहीं चाहते हो, बस आप ये चाहते हो कि 2 शब्द कोई हिम्मत के बंधा दे। क्योंकि मैं 2 दिन से जब इतनी टूटी हुई थी ना, मैं बहुत मैं अकेले बैठकर रो रही थी। मैं अपने आप में बड़ी परेशान हो रही थी और आज मैंने ये सोचा कि क्या मुझसे किसी ने पूछा, जो सो कॉल्ड मैं कहती हूँ रिश्तेदार है, जो सो कॉल्ड लोग हैं, आपके अपने लोग होते हैं जिन्हें आप अपना कहते हो, क्या उन्होंने सच में अपनापन दिखाया? क्या उन्होंने सच में आपसे आपकी परेशानी जाननी चाही? क्या उन्होंने आपको हिम्मत बँधाई? नहीं। इसका आंसर है नहीं। मैंने जितना सोचा था, एक भी इंसान नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक भी इंसान नहीं है, जिसने मुझे फ़ोन करके पास आने का तो छोड़ो, मिलने का छोड़ो, पर एटलीस्ट फ़ोन करके भी बोला हो कि तू चिंता मत कर, हम हैं और कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तेरा भाई जहाँ है ठीक होगा। सिर्फ़ इतना भी नहीं बोल सके। फिर पता है ऐसी सिचुएशन में लगता है कि रिश्ते क्या हैं? क्या है रिश्ते? जब तक आप उस रिश्ते में एक गिवर हो, आप उस रिश्ते में कुछ सुख बाँट रहे हो या आप उनके सुख का ज़रिया हो, तब वो लोग आपको पूछेंगे। लेकिन जहाँ आप अकेले पड़ जाते हो, जहाँ आप दुखी हो, जहाँ आप उनका साथ चाहते हो, तब वो सब गायब होते हैं, आपको कहीं नहीं दिखते हैं। ऐसा होता है ना? और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे ये चीज़ इतनी हर्ट हुई है, मेरे मतलब दिल, दिमाग, आत्मा तक ये बात लगी है कि आई वाज़ अलोन। इन दिस हार्ड टाइम आई वाज़ अलोन। नोबडी इवन नोबडी इवन केयर टू आस्क मी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो ठीक है, मेरे भाई से आपका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मेरे से तो है, मैं तो शायद कुछ हूँ, कुछ तो लगती हूँ आपकी शायद। मेरे से तो पूछा जा सकता था, पर मुझसे भी नहीं पूछा। तो इस सिचुएशन में आप क्या समझोगे? आप यही समझोगे ना कि आपके पास जब इतना हार्ड टाइम आया, तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। जब आप उनके साथ खड़े हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। तो ऐसों के लिए आप क्या ही कहोगे बताइए? मैं वीडियो में किसी को ना मैं हेट दे रही हूँ, ना मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ। मैं जो रियलिटी है वो बता रही हूँ। ये दुनिया की रियलिटी है, ये मैं समझ गई हूँ।
ये इतने सालों तक मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ दैट वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू, पीपल आर नॉट फॉर यू। ना किसी छोटे ने, ना किसी बड़े ने, किसी ने भी जरूरी नहीं समझा मुझसे पूछना। चलो, वो उनकी इच्छा। चलो, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, मस्त होते हैं। किसी और की लाइफ से, किसी और की परेशानियों से किसको क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? तो ये दुनिया ऐसी ही है। बाकी जिसका जाता है, जो लोग, आम नागरिक और उन नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो जवान है और उनकी फैमिलीज, सिर्फ उन्हीं का जाता है ना। बड़ी बात है, जब तक अपने पर नहीं बीतती ना, तब तक इंसान को वो चीज समझ नहीं आती। सोचती हूँ, कोई इंसान इतने कठोर भी कैसे हो सकते हैं? आप किसी की आप किसी के दुख में खड़े भी नहीं हो सकते, आप उसके दुख में साथ भी नहीं दे सकते, इंसानियत के तौर पर उसका हालचाल नहीं पूछ सकते। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ था। अब फिलहाल तो सब कुछ शांत है हमारे बॉर्डर पर। और आप लोग भी, सब लोग प्रे करिए कि जिनके फैमिलीज वहां पर हैं, जिस भी सेना में हैं, उन सब के लिए प्रे करिए, वो अपना कर्म निभाएं और वो सुरक्षित वापस आ जाएं।